गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आप लोगों को आज हम क्लास 12th के केमिस्ट्री के लेसन नंबर 4 सरफेस केमिस्ट्री के बारे में जो कि बताएंगे, स्टडी करेंगे। आज हम लोग क्या स्टडी करेंगे? सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री? सरफेस केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स द स्टडी ऑफ phenomena occurring at the surface at the boundary separating of two bulk phases। कह रहा है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स द phenomena occurring at the surface at the boundary separating by two bulk phases। कहने का मीन्स ये है कि सरफेस केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसमें हम दो बल्क फेजेज को सेपरेट करने वाली बाउंड्री के सरफेस पर मॉलिक्यूल्स के होने वाले जो फिनोमिना आकर होती है उसके सरफेस पर, उसका स्टडी करते हैं, तो उसको बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। क्या है भाई? दो बल्क फेजेज के बाउंड्री के सरफेस पर जो फिनोमिना आकर होती है, उस फिनोमिना का स्टडी केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में हम करते हैं उसको बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। समझ में आ गया? तो दो बल्क फेजेज मीन्स मान लीजिए कि लिक्विड, गैस, ये लिक्विड है और गैस है, इसके जो बाउंड्री है उसके सरफेस पर जो भी फिनोमिना होगी उसका स्टडी हम करेंगे। सॉलिड है और गैस है तो इसके बाउंड्री पर जो फिनोमिना होगी उसका स्टडी करेंगे। मीन्स दो बल्क फेजेज की जो बाउंड्रियां हैं, दोनों फेज को अलग कर रही है, सॉलिड को लिक्विड से, लिक्विड को गैस से, तो उनके बाउंड्री के जो सरफेस है उस पर जो फिनोमिना होगी उसका स्टडी, बाउंड्री के सरफेस पर जो फिनोमिना होगी उसका स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो अब इसी ऑर्डर में हमारा सरफेस केमिस्ट्री में ये टॉपिक है एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या है? तो एडजॉर्प्शन द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग और रिटेनिंग ऑफ सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स। कह रहा है कि द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग और रिटेनिंग ऑफ सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि the phenomena of attracting or retaining of substance molecules on the surface of liquid or solid is called adsorption। कहने का मीन्स ये है कि वह फिनोमिना जिसमें किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स किसी लिक्विड या सॉलिड के सरफेस पर अट्रैक्ट होते हैं, मीन्स चिपक जाते हैं। ध्यान दीजिए, एडजॉर्प्शन में कह रहा है कि वह फिनोमिना जिसमें किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स किसी लिक्विड या सॉलिड के सरफेस पर अट्रैक्ट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, उस फिनोमिना को कहते हैं एडजॉर्प्शन, ठीक है। द सब्सटेंस विच अंडरगो एडजॉर्प्शन, जो सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पर या लिक्विड के सरफेस पर अट्रैक्ट होता है, चिपकता है,
उस सब्सटेंस को बोलते हैं एब्जॉर्बेट। एब्जॉर्बेट, जैसे कपड़े को हम नील में डाल दिए तो नील जो है कि कपड़े पर क्या होगा, चिपक जाएगा। या कोई डाई है, उसमें कोई कॉटन डाल दिए, उस पर चिपक जाएगा। तो कौन चिपक रहा है भाई, डाई जाकर के अट्रैक्ट हो रहा है या नील, तो वह हो जाएगा एब्जॉर्बेट। और जिस में चिपकेगा, इसे कपड़े में चिपक रहा है या ये है इसको हम डाल दिए इस पर चिपक रहा है, तो वह हो जाएगा एब्जॉर्बेंट। तो जो चिपकता है, अट्रैक्ट होता है, एब्जॉर्बेट, और जिसमें चिपकता है वह एब्जॉर्बेंट। ध्यान दीजिए, द सब्सटेंस विच अंडरगो एब्जॉर्प्शन on the surface of liquid or solid, the substance is known as absorbate. The substance on which other substance undergo absorbed, the substance is known as absorbent. मीन्स जो पदार्थ अट्रैक्ट होता है, जैसे नील, डाई अट्रैक्ट हो रहा है कॉटन कपड़े पर, तो नील और डाई हो जाएगा एब्जॉर्बेट। और जिसमें चिपकता है, जैसे कॉटन हो गया या चारकोल हो गया, तो हो जाएगा एब्जॉर्बेंट। अब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, ये दो जो है कि फिनोमेना होती है, थोड़ा सा डिफरेंसेस ज़्यादा है। एब्जॉर्प्शन केवल किसी भी सब्सटेंस के सरफेस पर होने वाली फिनोमेना है। देख रहे हैं ना, ये केवल सरफेस होती है। अब सपोज करते हैं, और एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमेना है, अंदर तक होती है, मटेरियल के बल्क तक होती है। तो एडजॉर्प्शन सरफेस फिनोमेना है और एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमेना है। सिंपली समझ लेते हैं, जैसे ये हमारा मार्कर पेन है, इसको किसी कलर में आप डालते हैं तो जो कलर पार्टिकल है इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। क्लियर है? तो इस फिनोमेना को बोलेंगे एडजॉर्प्शन, क्योंकि इसके केवल क्या होंगे, सरफेस पर ही रहेंगे। ये सरफेस फिनोमेना है। और सपोज कीजिए कि वही जो है कि हम अपने शर्ट को उसमें डाल दिए, तो जो मालिक्यूल्स होंगे इसके सरफेस के साथ साथ इसके अंदर तक एंट्री कर जाएंगे, तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो ये बल्क फिनोमेना हो जाती है, भीतर चला गया, देख रहे हैं ये। तो एडजॉर्प्शन सरफेस फिनोमेना है और एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमेना है। ठीक, अब इसमें जो कंसंट्रेशन होता है सब्सटेंस का, जो एब्जॉर्ब हो रहा है, सरफेस पर हाई रहता है, भीतर लो रहता है एब्जॉर्बन। इसमें सेम रहता है, सरफेस और बल्क दोनों तरफ जो है कि एब्जॉर्ब होने वाले जो सब्सटेंस है उसके मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन दोनों तरफ क्या होता है, सेम होता है। ठीक है ना। एडजॉर्प्शन स्टार्टिंग में इसका स्पीड हाई होता है, इसका पहले शुरू में हाई हो जाएगा, जब चारों तरफ से पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो धीरे धीरे जो है कि वो लो हो जाता है। और ये हमेशा सेम रहता है, शुरू स्टार्टिंग में भी और अंत में भी। ठीक है ना। तो एडजॉर्प्शन सरफेस फिनोमेना है, एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमेना है। इसमें कंसंट्रेशन डिफरेंट होता है, सरफेस पर और बल्क में इसमें सेम रहता है। शुरू में जो है कि हाई होता है स्पीड से, बाद में जो है कि लो हो जाता है, और ये हमेशा जो है कि स्टार्टिंग में या लास्ट में सेम रहता है। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका सरफेस केमिस्ट्री, एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। ठीक है ना। इसके बाद इसमें आगे आने वाले टॉपिक को हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है ना।
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इसको स्टडी कीजिए, ये लेसन का स्टार्टिंग चीज़ है, ठीक है। तब और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग कंसेप्ट मिलेगा, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक्स।